सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से जीवित परमेश्वर की हजूरी में आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। लोगों के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे प्रियो, आपको समझने की आवश्यकता है। मत्ती उसके 18 अध्याय उसकी 11 वचन में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह का इस जगत में आने का मुख्य रीज़न ये है, परमेश्वर सारे जगत के लोगों को बचा पाए। क्योंकि बाइबल साफ बताती है यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। पूरी दुनिया क्या है, बाप यानी पिता परमेश्वर से अलग है, और यीशु मसीह इसीलिए आए हैं पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। परमेश्वर ने अपनी दया से उनके पाप को क्षमा किए हैं और उनको अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया। लेकिन जो नहीं बने हैं, हालेलुया, मेरे प्रियो, आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से हैं जो परमेश्वर पिता से दूर हैं। हालेलुया। लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना किसी भेड़ के लिए करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन ये साफ साफ बताता है कि जितने लोग आज प्रभु यीशु को मानते हैं, जितने लोगों का उद्धार परमेश्वर ने कर दिया है, जितने लोगों के पाप क्षमा कर दिए हैं, इतना आनंद उनके लिए अब नहीं होगा। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, आनंद ज़्यादा उसके लिए होगा जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर मन लगाता है और परमेश्वर को अपना जीवन देता है, पापों से और बुराई से तौबा करता है। उसके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद है। और ये कितना आश्चर्य की बात है मेरे प्रियो, आपको समझना है कि आप इस बड़े काम में सहभागी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, वो आप हो सकते हैं। आपका एक शेयर हो सकता है, ये वीडियो, ये वचन लोगों तक शेयर करना हो सकता है। शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए, शायद ये वचन उनके जीवन में अजीब रीति से काम कर दे, क्योंकि परमेश्वर किसी के द्वारा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, भले ही आपको किसी ने दुखी किया है, निराश किया है, आपका लेकर वापस नहीं किया, कुछ भी आपके साथ किया, मेरे प्रियो, आपको किसी को तुच्छ नहीं जानना, दिल से उसे श्राप नहीं देना, अपने मुंह से उसे श्रापित नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के हैं। हालेलुया। इसलिए हम किसी को श्राप देने के लिए नहीं आए, क्योंकि वचन साफ कहता है, तुम आशीषों के वारिस हो। तो जो आशीषों का वारिस है वो लोगों को आशीष ही देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मुख्य रीजन है इस जगत में आने का कि वो सारी पृथ्वी के लोगों को बचाए। क्योंकि साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है 14 वचन में, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। तो मेरे प्रियो, आपको समझना है, आपको परमेश्वर के वचन को शेयर करना है, और परमेश्वर के वचन को शेयर करने के साथ साथ आपको लोगों को समझाना है। उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी कैसी, मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसी तैयारी। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने से, परमेश्वर कहता है, उसकी प्रजा नाश होती है। तो मेरे प्रियो, मत्ती उसके लास्ट अध्याय में साफ साफ परमेश्वर ने लिखा है कि तुम सारे जगत के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना भी सिखाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मुख्य रीज़न है कि सारे परमेश्वर के मानने वाले लोग परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, किसी का भय न खाएं। परमेश्वर ने साफ कहा है
लोगों से न डरना, क्योंकि वो शरीर को तो घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं। परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। मेरे प्रियो, आपको हिम्मत बांधना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को शेयर करना है, किसी से नहीं डरना है। परमेश्वर की बातें लोगों को सिखानी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों को मानना सिखाना है। आपको आत्माओं को जीतना है। मेरे प्रियो, आपको जीतना है, और जिस दिन से आप परमेश्वर के काम को करना शुरू कर देंगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। आशीष आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर उंडेलने शुरू कर देगा। आपकी हालत जैसी है वैसी नहीं रहेगी। सिर्फ एक हथियार है शैतान को हराने का। परमेश्वर के पीछे चलो, उसके काम को करो, दुनिया की परवाह ना करो, दुनिया की चिंता ना करो, क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया तो लोगों को धोखा देती है और निराश करती है। परमेश्वर आपको आनंद देता है। परमेश्वर की इच्छा है जैसे उसने आपको बचाया है वैसे आपके पड़ोसी को बचाए, आपके दुश्मनों को भी बचाए, आपके शत्रुओं को भी बचाए। क्योंकि जब आप स्वर्ग में एंटर करें तो आप अकेले ना रहें, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके लोग सब आपको वहाँ पर साथ मिलें और आप आनंद मनाएं। वहाँ पर भी आपको वहाँ जाकर ये पछतावा ना हो कि हाय सिर्फ मैं ही आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, क्योंकि एक जब धनी व्यक्ति मरता है और एक लाजर मरता है तो लाजर अब्राहम की गोद में जाता है और धनी व्यक्ति नरक चला जाता है। और वो कहता है, पिता लाजर से कहे कि वो पानी की एक बूंद मेरे मुंह में डाले। और फिर जब वो वहाँ नहीं पहुँच सकता क्योंकि एक बाड़ा ठहराया जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा ना होने पाए, हम लोगों को, अपने लोगों को बचाना है। ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम एक लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर के आएंगे तब हम उसे क्या करेंगे? परमेश्वर को खुश करेंगे। और जब परमेश्वर खुश है तो वो आपको भी खुश कर देगा। हालेलुया। लोगों को तो हमने बहुत खुश किया, उसके बदले में हम क्या पाते हैं? आप क्या पाते हैं? हालेलुया। आपको पता है, धोखा पाते हैं, निराशा पाते हैं। हालेलुया। बहुत बार तो लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई पिता का आदर करेगा, यानी जो कोई परमेश्वर की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। जब यहोवा जिसका आदर करें उसका कोई निरादर नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए तो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको धोखा देने वाला नहीं है। आप उसके राज्य का काम करें, उसकी सेवा करें, उसके काम को करें। ये जो मैं आपके साथ वचन शेयर करता हूँ, आप भी लोगों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ें या ना बढ़ें। मैं सच में कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, परमेश्वर बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन ये वचन, ये वीडियो जो मैं डालता हूँ डेली, अधिकतर मैं डेली डालने का प्रयास करता हूँ, ये लोगों तक पहुँच सके और उनका जीवन बचाया जा सके। मेरे प्रियो, जो भी देखते हैं आप शेयर करें, कुछ भी करें या ना करें, लेकिन शेयर करें लोगों तक, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बच सके और वो भी गवाही दें कि किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी जन ने मेरे पास शेयर किया था एक वीडियो, एक भाई का, और उसके द्वारा मैंने सुसमाचार को सुना और मन फिराया, पाप छोड़े, यीशु को ग्रहण किया और मेरा जीवन बदला। क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। आप उसका काम करें, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। आप उसके साथ चलें, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। आप उसका काम करें, वो आपकी शोहरत बढ़ाएगा, वो आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, ताकि लाखों लोगों तक ये वचन, ये शेयर बच सके। क्योंकि परमेश्वर का मुख्य रीज़न है कि परमेश्वर पूरी दुनिया के सारे लोगों को बचा सके, और इस काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है, आपको चुना है, हमें चुना है। साधन दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, यूट्यूब जैसा एक रास्ता दिया है। आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक, लोग बचेंगे, आप हारेंगे नहीं, आप भी परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, मैं इन सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। ये कभी हारे ना, इनके जीवन में फेलियर ना हो, आनंद रहे। आमीन।